वर्ग नवम संस्कृत द्वितीय अध्याय स्वर्णकारका का जो शेष भाग बच गया था उसका आज हम लोग श्रवण करेंगे। तत्पश्चात इस पे आधारित प्रश्न उत्तर दिए जाएंगे, उसको लिखने हैं। दूसरे उत्तरार्ध भाग में यह कहानी इस प्रकार से है कि तस्मिनेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा नयवसत। तस्मिनेव ग्रामे, उसी ही गांव में, एका अपरा लुब्धा वृद्धा नयवसत, एक लोभी बूढ़ी रहती थी। तस्या अपि एका पुत्री आसीत, उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्णकारकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती। ईर्ष्या से वह जो है सोने के कौवा के रहस्य की जानकारी उसने ले ली। सूर्या तपे तंडुल अन्नम छिप्य तथापि तयापि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता। और वह बूढ़ी स्त्री जो थी, सूर्य के धूप में वह चावल के दाने को छीट करके तया अपि, उसे भी अपनी पुत्री को रक्षा के लिए नियुक्त कर दी। तथा स्वर्णपक्ष काकः तंडुलान भक्षयन् तामपि तत्रैव अकारयत्। और उसी समय वह सोने का कौवा जो था वह चावल के दाने को भक्षण के लिए वहां वह आ जाता है। प्रातस्तर तत्र गत्वा साकाकं निर्भर्ष्यन्ति प्रावोचत। सुबह में वह जाकर कौवे से, कहानी इस प्रकार से पहले सुन लीजिए। वह तथा स्वर्णपक्ष काका तंडुलान भक्षम तत्रैव अकरयत्। वह उसी समय आकर के वह कौवा जो है सो चावल के दाने का भक्षण कर लिया। ठीक उसी प्रकार जैसे पूर्वार्ध भाग में उस कौवे को, उस लड़की को बोला कि ठीक है, मैं जो तुम्हारा चावल खाया हूं उसका जो है मूल्य होगा, तुम आ जाना, मेरे एक पीपल के वृक्ष है उसी पे मेरा वहां रहने का स्थान है, वहां तुम आ जाना, मैं उसका मूल्य तुझे दे दूंगा। उसी का इसने लिखा प्रातः तत्र गत्वा साकाकं। वह सुबह ही वहां जाकर के वह लड़की जो है वहां गई और बड़ी ही भर्त्सना आवाज में भर्त्सना करते हुए बोली कि हे भो नीच काका, हे नीच का, अहम आगता, मैं आ गई, मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयक्ष, मेरे वह चावल के दाने का मूल्य दो। काको अब्रवीत, कौवा बोला कि हम त्वत्कृते सोपानम उतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूं। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, तुम कहो सोने की सीढ़ी, चांदी की सीढ़ी या तांबे की सीढ़ी, कौन सी सीढ़ी उतारें? गर्भितया बालिका प्रोक्तम, वह अहंकारी लड़की बोली कि स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, हम सोने के सीढ़ी से ही आऊंगी। परम स्वर्ण काकस्य कृते ताम्रमयम सोपानेव प्रायच्छत। लेकिन कौवा जो है उसके लिए तांबे की सीढ़ी ही नीचे उतारता है। स्वर्ण काकस्ताम भोजनम अपनी ताम्र भाजने हयाकारत है। और वह जो है कौवा के द्वारा उसका भोजन भी तांबे के बर्तन में ही कराया गया। प्रवृत्त निर्वृत्त काले स्वर्ण काकेन, जब वह लड़की के जाने का बेला हुआ तो स्वर्ण काकेन वह कौवे के द्वारा कक्षा अभ्यंतर तिस्रो मंजूषाया, वह कक्षा के भीतर जाकर के 3 मंजूषा तत्पुरः समुक्षिप्ता है, वह उसके सामने रख दिया। लोभाविष्ट, लोभ में आकृष्ट, लालच में वह आकृष्ट होकर के सा बृहत्तमा मंजूषा गृहीतवती, वह जो बड़ा वाला जो बड़ी वाली जो पेटी थी उसी का वह चयन करते वह लेती है। गृह आगत्य साता हर्षिता यावत, घर आकर जैसे ही वह खुश होकर के मंजूषा उद्घाटयति, वह उस पेटी को खोती है। तावत श्याम, उसी समय
भीषण कृष्ण सर्पो विलोकितः, उसी समय उसने एक काले सांप को देखा, भयंकर काले सांप को देखा। लुब्धया बालिका लोभस्य फलम प्राप्तम, वह लोभी लड़की लोभ के कारण ही यह फल प्राप्त की, लेकिन तदंतरम सा लोभम प्रत्यज्यत, लेकिन उसके बाद वह लड़की अपने लोभ का भी परित्याग कर दिया। इस तरह से कहानी का दोनों भाग, पूर्वार्ध भाग और उत्तरार्ध भाग। पूर्वार्ध भाग में आपने देखा था एक वह गरीब लड़की जिसके ईमानदारी और त्याग के कारण उसे हीरा और सोना उसे दिया, स्वर्ण का। वहीं दूसरी लालची और लोभी जो वह लड़की थी जिसके कारण उसे वह काला सांप दिखाई दिया। लालच कभी भी सार्थक नहीं है। इसी पर आधारित आपको अभी इस अध्याय से 5-6 प्रश्न दिए जा रहे हैं। उन प्रश्नों के साथ उसका उत्तर भी मैंने लिख रखा है, उसको आप पहले लिखेंगे अपने कॉपी में, लिख करके उसको याद भी करेंगे। किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम अगर अब तक आपका हुआ हो तो आप कमेंट करेंगे, पुनः मैं उसकी जानकारी दूंगा। क्वेश्चन इस तरह से है। इस अध्याय से 6 सवाल मैंने दिया है। अधोलिखितानां प्रश्नानां च उत्तराणि च, नीचे लिखे हुए प्रश्नों और उसके उत्तर। पहला सवाल है कि निर्धनायाः वृद्धया दुहिता कीदृशी आसीत्, वह गरीब बूढ़िए की लड़की कैसी थी। उत्तर है वृद्धया दुहिता विनम्रा आसीत्, वह गरीब बूढ़ी लड़की, बूढ़ी की जो लड़की है वह बड़ा विनम्र थी। दूसरा है बालिकायाः पूर्वम किम न दृष्टम आसीत्, वह लड़की पहले क्या नहीं देखी थी। तो उत्तर है कि बालिकायाः पूर्वम स्वर्ण काको न दृष्टः, वह लड़की जो है पहले सोने के कौवा को कब नहीं देखी थी। तीसरा सवाल है किरुदंतिम बालिकां काकः कथम आश्वासयते, वह रोती हुई लड़की को कौवा क्या आश्वासन दिया। तो वह ऐसा उत्तर हुआ काकः अकथयत्, कौवा बोला कि अहम तंडुलानां मूल्यं दास्यामि, मैं तुम्हारे चावल के दाना दूंगा। चौथा सवाल है बालिका किम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता, वह लड़की क्या देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। उत्तर है बालिका स्वर्ण प्रासादम, प्रासाद माने होता है महल, घर को कहा जाता है। यह जो लड़की है वह सोने के घर को देख करके आश्चर्यचकित हो जाती है। पांचवा सवाल है बालिका केन सोपानेन स्वर्ण भवनम आसाद, लड़की जो है वह किस सीढ़ी से, केन सोपानेन किस सीढ़ी के द्वारा वह स्वर्ण भवन में यानी सोने के भवन में वह जाता है। उत्तर है कि बालिका स्वर्ण सोपानेन स्वर्ण भवनम आसाद, वह लड़की जो है सोने की सीढ़ी से स्वर्ण भवन में जाती है। छठा सवाल है स ताम्र स्थाल्यः चयनाय किम तर्कम ददाति, वह लड़की जो है वह तांबे की थाली के चयन के लिए क्या तर्क देती है। तर्क देते हुए वह लड़की कहती कि सा ताम्र स्थाल्यः, वह लड़की तांबे के जो बर्तन थे चयनाय कथितवती, वह उसके चयन के लिए कहती है। यत सा निर्धन मातुः दुहिता आसीत्, मैं वह ऐसी लड़की हूँ जो निर्धन माँ की लड़की हूँ, इसलिए हम लोग जो है तांबे के बर्तन में ही भोजन करते हैं। धन्यवाद। इसको आप याद करेंगे, फेयर कॉपी में लिख के रखेंगे। वो क्वेश्चन को फिर से एक जगह गुड इवनिंग सर।